मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, खुश रहें। आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे, सितारों की तरह जगमगाता रहे। अल्लाह पाक आपके घराने को हमेशा हंसता बसता रहे और दुश्मनों की नज़रों से महफूज रहे और दुश्मनों की बद नज़र से अल्लाह पाक आपको बचाए और हर मैदान में ही फ़तेह हो, कामयाबी हो। पाक परवरदिगार आपके रोज़ी में इतना इजाफ़ा फरमाए, आप फलाई काम में हिस्सा लें, गरीबों के काम आ जाएं, राशन का एहतमाम करें उनके लिए, और अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। ला इलाज बीमारियों से मेरा रब करीम आपको हमेशा महफूज रखे, दूर रखे। और दोस्तों, अल्लाह पाक आपकी दिल में कोई भी नेक ख्वाहिश, नेक तमन्ना है, अल्लाह पाक उसे कबूल और मंजूर फरमाए। और एक बहुत बड़ी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको किसी का मोहताज ना करे। इससे बड़ी दुआ नहीं होती है दोस्तों। आपका जब भी हाथ बढ़े, देने के लिए बढ़े, लेने के लिए ना बढ़े। पाक परवरदिगार आपको हमेशा जो है बुरी नज़र से बचाए और बुरी घड़ी से, बुरी मुसीबत से अल्लाह पाक आपको हमेशा महफूज रखे, बचाए। और अल्लाह पाक उन बच्चों के दिलों में भी हुब पैदा कर दे, प्यार पैदा कर दे जो माँ के, बाप के नाफरमान औलाद के लिए है, कि अल्लाह पाक उनके दिलों में हुब पैदा करे माँ बाप के लिए, ताकि अगली ज़िंदगी, अगला जहां भी उनके लिए आसानी हो सके और इस जहान में भी, ताकि वो दर बदर ना हो। जो अनजान हैं औलाद, उन्हें नहीं पता कि हम वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, यहाँ भी ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे और अगले जहान भी। तो अल्लाह पाक उन्हें अच्छी हिदायत दे, उनके दिलों में हुब पैदा करे, वालिदैन की इज़्ज़त करें, वालिदैन की कदर करें। और पाक परवरदिगार उन बच्चियों के रिश्ते जिनके नहीं आ रहे हैं, उम्रें दराज होते चले जा रही हैं, रिश्ते आते हैं और इनकारी हो जाती है, ए अल्लाह पाक उनके जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा कर उनकी मदद फरमाए। और जो बच्चियाँ निकाह करने के बाद बैठी हैं, अभी तक रुखसत ही नहीं हो रही, वजह जहेज़ की है, ए अल्लाह पाक उनके गरीब वालिदैन की भी मदद फरमा दे, ताकि बच्चियाँ अपने घरों को जा सकें। दोस्तों, हमारी दुआएं होती हैं तमाम मेंबरान के लिए। दुआ फ़कीर रहम अल्लाह, और अल्लाह पाक आपकी फ़ैमिली के पर्दे सलामत रखे और आपका साया आपकी फ़ैमिली पर कायम रहे। और जो बेगुनाह कैद में हैं, जिनकी ख़ता कोई नहीं है, जुर्म कोई नहीं है, ख़ता कोई नहीं है, बिला वजह सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं बेचारे, ये अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमाए। जिनका घर नहीं है, छत नहीं है, रोडों पर सो रहे, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए। जिनके सरों पर कर्ज़े हैं, ये अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमा दे। और दोस्तों, जो बे औलाद हैं, जो औलाद से तरस रहे हैं, वो रब हैं, रहीम हैं, करीम हैं, उनके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक चाहें तो एक माँ की कोख से एक वक्त में उन्हें बहुत सारे बच्चों से नवाज सकते हैं। तो अल्लाह पाक तेरे वो भी बंदे चाहने वाले हैं, तेरे मानने वाले हैं, तुझसे आस उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, एक औलाद के लिए तरस रहे हैं। ए अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाएं, उनके गुलशन में भी बहार आ जाए। और दोस्तों, ख़ास दुआ परदेसी भाइयों के लिए हम जो करते हैं, जो परदेश में हैं, जो अपना वतन छोड़कर, अपने बच्चों को, फैमिली को छोड़कर वहाँ मुश्किल काट रहे हैं। बड़े दिल गुर्दे की बात है परदेश काटना, याद रखिएगा। अपनों से दूर रहकर वहाँ रोज़ी करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह पाक जितने भी परदेश में हमारे आउट कंट्री में भाई हैं, किसी भी वजह से परेशान हैं, किसी दुख तकलीफ़ में हैं, ये अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान फरमा दे। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें। अल्लाह पाक तो गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। दोस्तों, ये इतनी दुआएं जो हम करते हैं, ये रह नहीं जाती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इतने मेंबरान साथ मिलकर हमारे दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक किसी ना किसी की आमीन कबूल कर लेते हैं। याद रखना मेरी बात। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें, हर तरह की परेशानी अल्लाह पाक दूर फरमाए।
हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत खलक के लिए दोस्तों आपकी खिदमत में ये हम नुस्खे पेश करते हैं और रूहानी वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। जो नए मेंबरान हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेंबरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, आप जब भी आएँ यूट्यूब पे लिखा करें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। आप हर इलाज HM जब लिखेंगे हमारी 1800 से ज़ायद वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आप घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। दोस्तों हम हर्बल यूनानी वीडियो जो देसी नुस्खों की वीडियो अपलोड करते हैं आप दोस्तों के लिए, इसलिए कि ताकि आप अताई हुक्मा के हत्थे ना चढ़ जाए। और जो रूहानी वीडियो अपलोड करते हैं वो इसलिए ताकि हमारी माएँ बहनें, बेटियाँ बहनें, बच्चियाँ वो जाली मुल्ला के हत्थे ना चढ़ जाएं, जाली पीर के हत्थे ना चढ़ जाएं। तो दोस्तों आज आपके लिए रूहानी जो अमल है, रूहानी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, और दोस्तों ये आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह तो आपकी बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी हर काम के लिए, हर मुश्किल के लिए, हर परेशानी के लिए, ये हर मकसद के लिए है। तो ये आपके लिए आज जो हम अमल हम लाए हैं और बिल्कुल आसान है। आप हमारी तमाम वीडियोस चेक कर लें, कोई लंबे हमारे वजीफ़े नहीं होते हैं, कोई लंबी पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। हम आसान से अमल आपके लिए लाते हैं ताकि इसे बच्चा भी सुने और वो भी अमल जो है वो कर सके आराम से, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं अमल की तरफ। आपने क्या अमल करना है, क्या तरीक़ाकार है, किस तरह करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। फिर इसके फ़वाइद भी आपको बताएंगे कि किस मकसद के लिए, कौन कौन से मसाइल के लिए आप इसे अमल को कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने करना क्या है ज़रा गौर करिएगा। आप जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, तो नमाज के बाद मुसल्ले पर ही बैठकर आपके दिल में कोई भी मकसद है उस मकसद को आप दिल में रखें और आपने ये पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ लें आप अव्वल आखिर, एक बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। और दोस्तों दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दरमियान में पढ़ना है ला खलाबा, ला खलाबा, ला खलाबा, ला खलाबा। तो दोस्तों इस अमल को आप पढ़ें, मसल्ले पे बैठे रहें और दिल में आपने ख्याल करना है। एक तस्बीह जो है आपने मसल्ले पर बैठ के ही पढ़नी और दिल में ख्याल लाना है आपने कि पाक परवरदिगार मेरी रोज़ी में इजाफ़ा कर दे। पाक आपका कोई भी रोज़ी का जो है ज़रिया है, कहीं से भी आपकी रोज़ी आती है या करते हैं, या बिज़नेस है या फैक्ट्री है या दिहाड़ी पे काम करते हैं या ठेला लगाते हैं या कुछ भी करते हैं आप, तो आप जहन में ये लाएंगे कि हमारी देखो बरकत हो रही है काम में, हमें पैसे मिल रहे हैं। ये ख्याल दिल में ला के आपने पढ़ना है। कोई भी मकसद है ये आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और जब भी नमाज़ पढ़ें उसके बाद एक तस्बीह ये पढ़नी है। और उसके अलावा आप खुला पढ़ें, दिन को, शाम को, रात को, चलते फिरते बैठे हुए आप ये पढ़ते रहें ला खलाबा, ला खलाबा, ला खलाबा। बस ये आप पढ़ते रहें। दिल में रोज़ी का आपने ख्याल ला के अगर पढ़ा है तो इंशाअल्लाह आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी जल्द आपकी रोज़ी में इजाफ़ा हो गया, कोई ज़रिया बन गया या किसी भी तरीके से, तो उसमें जो है इंशाअल्लाह हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपने दिल में दूसरा मकसद सोचा है तो फिर उसके लिए पढ़ें आप। आपकी रोज़ी अगर ठीक है, सही चल रही है, तो आपने दूसरा मकसद ये करना है कि जिसका घर नहीं है, जिसका घर नहीं है तो आप उस नीयत से एक तस्बीह नमाज के बाद और उसके बाद फिर खुला पढ़ेंगे ला खलाबा, ला खलाबा पढ़ते रहें। और दिल में ख्याल लाना है कि हम घर देखने जा रहे हैं, वहाँ हम घर देख रहे हैं, घर में जा रहे हैं, दरवाजे देख रहे हैं, खिड़कियाँ देख रहे हैं, फलां करें, ख़रीद रहे हैं, हमारा ये यहाँ से ज़रिया बन गया। बस ये ख्याल दिल में ला के आपने इसे पढ़ते रहना है। और कोई बीमारी है, बीमारी के लिए आप पढ़ रहे हैं, कोई भी किसी किस्म की भी बीमारी है, ला इलाज बीमारी क्यों नहीं है, तो आप उसके लिए पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। दिल में ये ख्याल लाना है कि ये ज़रिया बना है मेरा, मुझे शिफा मिल गई, ये ज़रिए से मुझे शिफा मिल गई, उस ज़रिए से मुझे शिफा मिल गई। कुछ ना कुछ आपने दिल में ला के ये पढ़ते रहना है। और उसके अलावा
दोस्तों रिश्तों की मिसाल के तौर पे परेशानी है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं जिनके, तो वो भी दिल में ये ख्याल लाएं कि ये बेटी का है या बेटे का कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, तो दिल में ख्याल लाना है कि जी वहाँ से रिश्ता आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि ये ज़रिया बना है, यानी कि दिल में आपने ख्याल ला के ये पढ़ते रहना है आपने। उसके अलावा कोई भी आपके दिल में है कि मिसाल है मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है कि आप बीवी के लिए पढ़ रहे हैं, मेरी बीवी अच्छी हो गई है, मुझसे प्यार कर रही है, ये है वो, या बीवी है मर्द के लिए पढ़ना चाह रही है, अपने शौहर के लिए पढ़ना चाह रही है, तो दिल में वो तसव्वुर ला के आपने किसी भी काम के लिए, जायज़ मकसद के लिए, हाँ किसी का घर ख़राब करने के लिए या किसी की तलाक करानी है उसके लिए, इसके लिए हम जो है इसका हुक्म नहीं देंगे, इसकी इजाज़त नहीं देंगे, आप बेशक इसे ना पढ़ें। जायज़ काम के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, नाफरमान औलाद है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, हर काम के लिए, जायज़ काम के लिए, हर मुश्किल के लिए, हर मकसद के लिए, ये आप जायज़ जो काम है उसके लिए आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पाक परवरदिगार आपकी मदद फरमाएंगे। और इसके अलावा कोई भी मेम्बरान हमसे मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो हमारे कोई भी जो है पूरे पाकिस्तान में इसका TCS के ज़रिए हमारी मेडिसिन पहुंच जाती है। ये व्हाट्सअप नंबर मौजूद है हमारा, इस पे वॉइस कर दें हकीम साहब हमें फ़लाँ दवाई मंगानी है, जोड़ों की, फालिज की, लकवे की, चेहरे के लिए, बॉडी के लिए, बेऔलादी के लिए, पथरी के लिए, जिगर के लिए, मैदे के लिए, नज़ले के लिए, केरे के लिए, कोई भी मसाइल हैं हर मकसद के लिए आप हमसे मेडिसिन हमारा तैयार किया हुआ कोर्स वो मंगवा सकते हैं। तो अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।